इस वक्त एक बड़ी खबर, देश के दिग्गज और सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी संदिग्ध कार के मालिक की लाश मिली है। स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। इस वक्त एक बड़ी खबर, जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस सतर्क हो गई है और आगे की जांच में जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की है, लेकिन अभी तक कोई इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं आया। इस वक्त एक बड़ी खबर। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का दावा, मनसुख नहीं था कार का मालिक। राजस्थान में जल्द होगी 41,000 टीचरों की भर्ती, पंचायत सहायक पैरा टीचर्स को झटका। जहां गाड़ी मिली वहां लोकल पुलिस से पहले जांच अधिकारी कैसे पहुंचे, अंबानी विस्फोटक कार केस में फडणवीस ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र, बीते 24 घंटे में मिले 10,000 से ज्यादा नए केस, लॉकडाउन की आशंका गहराई। यूपी के 5,000 जल निगम वर्कर्स अब पंचायती राज और नगर निकायों में होंगे एडजस्ट, योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला। थम नहीं रही है शिवसेना की समस्याएं, अब आदित्य ठाकरे के करीबी विधायक पर लगा 300 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। किसान आंदोलन का 100वां दिन, राकेश टिकैत बोले आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किन्नर समाज ने की राज्यपाल से मुलाकात, कोरोना और लॉकडाउन में हुई परेशानियां बताई। अंबानी के घर के बाहर जिस कार में मिला था विस्फोटक, उसके मालिक की लाश थाने से हुई बरामद। पूजा चावल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, बेवजह का प्रचार करने से बचे मीडिया। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर लगे ड्रग्स खरीदने और सुशांत को सप्लाई करने के आरोप, हो सकती है 10 साल की कैद। टिकट न मिलने से नाराज 76 टीएमसी नेता मुकुल रॉय से मिलेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी का सर्च ऑपरेशन शुरू, मोहम्मद हुसैन बिलाल उर्फ तेलवाला की तलाश जारी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, रहने के लिए पुणे है देश का दूसरा सबसे अच्छा शहर, मुंबई 6ठे नंबर पर। निर्दयी व्यक्ति राहत देने के लायक नहीं, दहेज मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, 2% घटाए गए बिजली के दाम, पूरे राज्य में हुए लागू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भेजे गए कमांडो। मौलाना केआर फिरंगी का बड़ा बयान, धर्म देखे बिना खत्म हो दहेज प्रथा। कर्नाटक, 6 कैबिनेट मंत्री पहुंचे कोर्ट, रमेश जारकीहोली के इस्तीफा के बाद खबरों पर रोक लगाने की मांग। वैक्सीन और एंटीबॉडीज के असर से बच सकते हैं कोरोना के नए स्ट्रेन, रिसर्च में खुलासा। देश में इस समय कोरोना वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 10,216 नए मामले सामने आए, जबकि 6,467 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इस महामारी के चलते महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 53 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में फिलहाल कुल 88,838 केस हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 16,838 से नए अधिक मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,73,768 हो गई है, जबकि इसमें संक्रमितों की संख्या 1,76,319। कोरोना टीकाकरण के लिए आगे आई रिलायंस कंपनी, अपने कर्मचारियों को मुफ्त लगवाएगी टीका। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर नए इंडिकेटिव बोर्ड एवं साइनेज की सुविधा। रेलवे स्टेशनों पर मामूली शुल्क पर मिलेगी हाई स्पीड वाईफाई सेवा, रेलटेल की योजना। राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 10,216 नए केस, 53 की मौत। क्या महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन, बेलगाम हुआ कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले आए सामने। सीएम योगी का दावा, यूपी में संगठित अपराध पूरी तरह खत्म, प्रशासन को दी गई खुली छूट। फ्री की वैक्सीन और कर्ज के पैसे पर टिका है पाकिस्तान, कोविड-19 टीकाकरण। आजादी के 75वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यों की कमेटी गठित, सोनिया भी शामिल। महंगे हो सकते हैं टीवी, 1 अप्रैल से 3,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम।